तो हम शुरू करें अभी कार्यक्रम। और शुरुआत से पहले हम प्रभुपाद जी का और भगवान कृष्ण का नमन करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। सबको स्वागत है आज के सत्संग कार्यक्रम में। आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय से आगे 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक आज अध्ययन करेंगे। तो 11वें अध्याय का नाम है विराट रूप, विश्व रूप। जब भगवान ने अर्जुन को युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अपना विराट रूप दिखाया था, तो इस विराट स्वरूप का जो वर्णन हम अभी सुनेंगे। अर्जुन ने जिस प्रकार भगवान का विराट रूप का दर्शन किया, और अब तक संजय के जो कुछ वर्णन का हमने समझा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी सत्संग कार्यक्रम जो हो रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है, जिन्होंने हमें भगवत गीता का व्याख्या इतना सरल तरीके से दिया हुआ है कि हम अपने हर दिन के कार्यों में, हर दिन के जो काम में भगवत गीता का सभी उपदेशों को ठीक तरीके से हम उसको अनुष्ठान कर सकते हैं, और जीवन का एक आध्यात्मिक दिशा की तरफ हम लेके जा सकते हैं, और जीवन का परिपूर्णता हो सकता है। तो प्रभुपाद जी का ये जो सबसे बड़ा योगदान है, जो गीता भागवत को हमें सरल तरीके से हमारे जो समझने का जो 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 क्षमता है उसके हिसाब से प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है, क्योंकि भगवत गीता समझना उतना आसान बात नहीं है। तो प्रभुपाद जी का हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक हम थोड़ा बहुत समझेंगे। इस श्लोक का संख्या है 6। यहाँ पे श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी हमें भगवत गीता को वास्तव में एक ऐसे जो है व्यक्तित्व से तुलना कर रहे हैं, ग्वाल बाल। भगवान जो है ग्वाल बाल है, और गीता का जो अमृत पान स्वयं अर्जुन कर रहे हैं। और भगवत गीता वास्तव में सभी शास्त्रों का, समस्त उपनिषदों का, यहाँ पे जो बोल रहे हैं समस्त उपनिषदों का, सर्वोपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल नंदन, तो समस्त उपनिषदों का सार सर्वस्व गीता है, गीता का ज्ञान है। तो यहाँ पे विशेषकर शंकराचार्य जी में समझा रहे हैं, जिस प्रकार अर्जुन ने स्वयं भगवान के मुखारविंद से गीता का पान किया था, और जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसी प्रकार हम अर्जुन के मार्ग पर चलेंगे तो हमें भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण हो सकता है। तो भगवत गीता का ज्ञान हम केवल अपने काल्पनिक क्षमता से, अपना बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। भक्त का कृपा चाहिए, विशेषकर अर्जुन जैसे महान भक्त जो स्वयं भगवान बोलते हैं कि भगवान अर्जुन तुम मेरे सखा हो, प्रिय मित्र हो, और तुम मेरे भक्त हो। तो इस
अर्जुन के मार्ग पर चलेंगे तभी हम भगवत गीता समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अभी आज का पहला श्लोक है श्लोका संख्या 13, 11वें अध्याय का। तो ये जो वाणी है संजय बोल रहे हैं। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ये जो बात संजय बोल रहे हैं, संजय कहाँ पे हैं? संजय अभी हस्तिनापुर के राजमहल में हैं, जो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के गतिविधियों का जो विषय है उसे अवगत करा रहे हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में पांडु के पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्हें कौरव बोले जाते हैं, और उनके साथ विश्व के समस्त सभी जो राजाएं थे, कुछ लोग पांडव के साथ थे, कुछ लोग कौरव के साथ थे, वो सब एकत्रित हो गए थे युद्ध करने के लिए। युद्ध शुरू होने वाला था, तो वहां से संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का जो सीधा प्रसारण जो हो रहा था उसे व्यास मुनि की कृपा से, क्योंकि संजय जो है व्यास देव के शिष्य थे, उनकी कृपा से उनको वहां पे युद्ध भूमि में जो वर्तमान में जो गतिविधियां चल रहे थे उनका पूरा जो ज्ञान उनको हो रहा था। उनके हृदय में स्वयं वो ज्ञान उपस्थित हो रहा था। तो संजय धृतराष्ट्र को जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में वर्तमान में जो हो रहा था उसका वर्णन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो बात बोल रहे हैं संजय, तत्र एक स्थम, यानी कि एक ही स्थान पर अर्जुन है, और वहां पे रूप में है ना, जिस भगवत गीता का आप थोड़ा जैसे ये अब देख रहेंगे इस पोजीशन में थे, तो उसी पोजीशन में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है अर्जुन को। ये बात है, तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात जो है हमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अर्जुन को भगवान ने कहीं दूसरे जगह लेके चले गए, नहीं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पे ही जो युद्ध भूमि में स्वयं भगवान ने अर्जुन को उसी स्थिति में स्वरूप दिखाया। तो अर्जुन को विश्वरूप देखने का जो सौभाग्य कैसे मिला, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को पिछले 8वें श्लोक में कि अर्जुन मैं तुम्हें विशेष दृष्टि दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा, ताकि तुम मेरे विश्वरूप देख सको। तो भगवान की कृपा था कि अर्जुन को ऐसे दृष्टि प्राप्त हुआ और अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन हो पाया। तो भगवान के शरीर में अनंत लोकों का, अनंत देवताओं का जो है पूरा सम्मिलन था। और जैसे हमें वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड भी अनेक है, न केवल एक हमारे जो लोक है उसको एक हमारा ब्रह्मांड बोलते हैं, उसके अलावा इसके साथ में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में अनंत ग्रह लोक है। तो अलग अलग ग्रह लोक, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं अलग अलग लोक में अलग अलग तरीके का जो वातावरण है। हमारा जो पृथ्वी में ज्यादातर जो वातावरण है पृथ्वी से बना हुआ है, और सूर्य लोक में वहां का जो वातावरण है वो अग्नि से बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो वायु लोक हैं, जो सब जो ज्यादातर वहां का जो धातु है वो वायु है। इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ लोग हैं जो मिट्टी से बने हैं, कुछ सोने से बने हैं, कुछ रत्नों से बने हैं, कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं,
अलग अलग विविधता से जो है पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, अलग अलग तरीके के लोकों से, ब्रह्मांडों से। हमारे जो ब्रह्मांड जो हम रहते हैं अभी, हम निवास करते हैं, बोला जाता है कि सबसे छोटा ब्रह्मांड है ये। और ब्रह्मांड के जो गात्र है उसके हिसाब से ब्रह्मा जी के सिर होते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड का, जो ब्रह्मा का 4 सिर हैं, और शास्त्रों में हमें उल्लेख मिलता है कि और इससे 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना जो है बड़े बड़े ब्रह्मांड है, उसके हिसाब से ब्रह्मा जी के सिर भी बहुत होते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के 1000 सिर भी होते हैं, जहां पे ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इस तरीके से तो हाँ, अलग अलग विविधता जो है, वैशिष्टता जो है, पूरा सृष्टि में, भगवान की सृष्टि में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे विशेषकर हमें यह समझना है कि अर्जुन अपने रथ पर बैठकर इन सभी तरीके के जो वैविध्यता को देख पाया है। तो भगवान के विश्व रूप को अर्जुन एक ही जगह पे, एक ही स्थान पर स्थित होकर, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं संजय, प्रविभक्तम अनेकधा, यानी कि अलग अलग विभिन्न तरीके के जो ब्रह्मांड का जो वैविध्यता है वो देख पा रहे थे अर्जुन। तो ये हमें समझना है, क्योंकि ये विशेष दृष्टि जो है अर्जुन को भगवान ने स्वयं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अगला श्लोक देखेंगे। श्लोक का संख्या 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोम धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि अभासत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो यहाँ पे अर्जुन ने ये जब विश्वरूप का दर्शन किया तो उनके अंदर में किस तरीके के भावनाओं का परिवर्तन हुआ, किस तरीके से अर्जुन अभी अपने प्रार्थनाएं व्यक्त करते हैं, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे विशेषकर जो हमें समझने का बात यह है, दूसरे अध्याय में मैंने देखा था अर्जुन भगवान को गुरु के रूप में मानकर अपने आप को शिष्य के रूप में उन्होंने शरणागत ले लिया भगवान से। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जब अर्जुन कुछ अपने वाद और कुछ अपने कारण जो है प्रस्तुत कर रहे थे शुरुआत में, तो मित्रता का उनका संबंध था। जैसे ही अर्जुन ने देखा कि उसके सभी जो कारण हैं, जो वाद विवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कुछ काम का नहीं है, तो तुरंत अर्जुन ने अपने आप को शिष्य के रूप में जो है उन्होंने समर्पण कर लिया भगवान को, और बोलने लगे भगवान आप जैसे समझे, ठीक समझे मुझे, आप मुझे शिक्षा दीजिए। शिष्यस्तेहम शादिवाम दाम प्रपन्नम। मेरा मन जो है ठीक से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कार्पण्य दोष, मेरा हृदय का दौर्बल्यता से मुझे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, पता नहीं हो रहा है। और मेरा मेरा जो चित्त है, मुझे संपूर्ण तरीके से मैं मोहित हो गया हूँ। क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए, मार्गदर्शन दीजिए। तो उस स्तर से अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन फिर से उस स्थान से, शिष्य के स्थान से अभी क्या हो गया, फिर से वो आश्चर्य का एक स्तर पर आ गए, आश्चर्यचकित हो गए, रोमांचित हो गए। जैसे तो बता रहे हैं विस्मयाविष्ट हो, आश्चर्यचकित होकर विष्ट रोम धनंजय। तो वो हर्ष से रोमांचित हो गए हैं अर्जुन। धनंजय, धनंजय अर्जुन का एक दूसरे नाम है।
तो वहां अर्जुन, जो अभी शिष्य के रूप में शरणागत थे, उनको इतना आश्चर्यचकित हो गया है और दूसरे अन्य भावनाएं जैसे रोमांचन हो गया है उनको। अद्भुत एक रूप दिख रहा है अभी अर्जुन को भगवान के प्रति। जैसे बहुत बृहद आकार उनके सामने खड़े हैं, तो अर्जुन को स्वभावतः जो है वो और जो विनम्रता का एक स्थान लेकर भगवान को प्रार्थना करेंगे। प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि अभासत। तो अर्जुन अपने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, हम्म, अब तक जो है कृष्ण और अर्जुन में जो है मित्रता का संबंध था, उसके बाद गुरु शिष्य का संबंध था। अभी जैसे ही विश्वरूप का दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आश्चर्यपूर्वक जो है प्रणाम कर रहे हैं। तो आ, यानी कि अभी अर्जुन का जो संबंध मित्रता न रहकर, मित्रता का जो संबंध उससे हटकर आश्चर्य का बन बन जाता है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझना है कि भगवान के साथ हर जीवात्मा का जो संबंध है वो 5 मुख्य रस के साथ हो सकता है और 7 गौण रस, यानी कि 12 रसों के साथ भगवान के जो है साथ में अलग अलग रस का विनिमय संभव है। ये हमें भागवत से और शास्त्रों से पता चलता है। जैसे 5 मुख्य रस कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 मुख्य रस होते हैं जो हम अपने चारों ओर अलग अलग लोगों के साथ हमारा ये संबंध, हम उसका आस्वादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परिवार में पति पत्नी का जो दाम्पत्य रस होता है, माता पिता का जो बच्चों के साथ वात्सल्य रस बोलते हैं, और मित्रता, हमारे मित्र हैं बहुत सारे। दास्य रस, हमारे अंदर में जो है हमारे नीचे कुछ सेवा करते हैं, हमारा दास्य रस। और कुछ चीजों को जो है हम बहुत दूर से उसका प्रशंसा करते हैं। वो व्यक्ति हो, कुछ अद्भुत चीज हो, उसको हमारे केवल हमारा बुद्धि से उसका प्रशंसा करते हैं। तो ये 5 रस का ऑलरेडी हम इस भौतिक संसार में अलग अलग व्यक्तियों के साथ, अलग अलग प्रसंगों के साथ हमारा ये रस विनिमय हो रहा है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो है और 7 गौण रस बोलते हैं, सेकेंडरी रसास बोलते हैं इसको। जैसे भीष्म भगवान के साथ जो है वीर्य रस का जो प्रदर्शन कर रहे थे। वास्तव में भीष्म जो है महाभागवत है, शुद्ध भक्त है। तो भगवान के साथ ऐसे रस का विनिमय वो कर रहे थे कि युद्ध भूमि में एक योद्धा का जो है पात्र निभा रहे थे और भगवान के साथ युद्ध कर रहे थे। तो भगवान उसे आस्वादन कर रहे थे, उसको वीर रस बोलते हैं। ऐसे ही गौण रसों में अद्भुत रस भी एक रस है, जैसे आश्चर्य। अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हो गए विश्वरूप को देखकर। तो भगवान को क्या बोलते हैं? जैसे एक तो अद्भुत रस हो गया, जैसे आश्चर्यजनक रस जो जो अर्जुन अभी उसका अनुभव कर रहे हैं। एक और है करुणा रस और हास्य रस, बीभत्स रस, यानी कि बहुत भयानक। तो ये सभी अलग अलग तरीके के रस हैं, 7 गौण रस हैं जो कोई भी इसको अनुभव कर सकते हैं, कर पाते हैं। तो यहाँ पे विशेषकर मित्रता से अर्जुन का रस जो है अभी अद्भुत आश्चर्य का रस पर आ गया है। और विशेषकर भगवान के बारे में बोलते हैं कि भगवान अखिल रसामृत सिंधु, सभी रसों का वो आगर है, तो समुंदर है, सिंधु है। तो हर जीवात्मा के साथ, वो मनुष्य हो, देवता हो, अलग जीवात्मा हो, भगवान हर जो है जीवात्मा के साथ ये जो रस का विनिमय कर रहे हैं आध्यात्मिक लोक में। तो इस भौतिक संसार में हमारा रस विनिमय जो है
हम अलग अलग चीजों के साथ, अलग अलग व्यक्तियों के साथ करने का कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो रस का अनुभव जो है वो सीमित है। वो इस शरीर के साथ जो है वो एक तरीके से लिमिटेड है। जैसे ही ये शरीर खत्म हो जाएगा तो वो रस का संबंध जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए ये रस का अनुभव जो है वो अमृत नहीं है, मृत है इधर पे। जैसे पति पत्नी का संबंध कब तक रहेगा? जब तक एक दोनों से जिंदा रहेंगे, उसमें से एक भी नहीं रहे तो नहीं रहेगा। माता पिता का संबंध बच्चों के साथ कब तक रहेगा? तो इस तरीके से ये जो रस का जो अनुभव होता है भौतिक संसार में, वो तात्कालिक है और एक सीमित तरीके से होता है। और जो रस का अनुभव आध्यात्मिक आकाश में होता है भगवान के साथ, वो शाश्वत है, निरंतर है। इसलिए उसको बोलते हैं अमृत, अखिल रसामृत। और भगवान सभी रसों के साथ अलग अलग जीवात्माओं के साथ, अलग अलग भक्तों के साथ आध्यात्मिक लोक में अपना रस विनिमय कर रहे हैं। तो भगवान इस तरीके से अपना रस का आदान प्रदान आध्यात्मिक लोक में कर रहे हैं, और उसी रस का विनिमय और आदान प्रदान अनुभव करने के लिए भगवान हमें गीता में बताते हैं कि हम भगवत धाम आइए। इस भौतिक संसार में कितने भी हम कोशिश करें, प्रयत्न करें, वो बस इस शरीर जब तक ये जीवित है तब तक रहेगा, उसके बाद खत्म, दूसरा चैप्टर शुरू एक और शरीर में, इस तरीके से। तो यहाँ पे रूपा जी बोलते हैं, अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित होकर उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए अत्यंत जो है वो आह्लाद के जो है स्तर पर आ गए हैं। और उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं, और वो हाथ जोड़कर भगवान को बहुत विनम्रता से प्रार्थना करने लगे हैं। तो वास्तव में अर्जुन अभी बहुत भयभीत हो गए हैं। इन सभी जो लक्षणों से पता चलता है कि अर्जुन काफी भयभीत हो गए हैं। वो भगवान को आश्चर्यों से अभिभूत है। भगवान के विराट रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए हैं। तो उनके समक्ष अभी एक ऐसे अद्भुत आकार खड़े हैं। अद्भुत जो विश्व रूप का दर्शन हो रहा है अर्जुन को, वो देखकर आश्चर्य से अभिभूत हो गए हैं। और अभी अर्जुन प्रार्थना करेंगे एक एक करके। तो अभी जब देखेंगे आगे कुछ श्लोकों को, करीब 12-13 श्लोकों को, वो सब अर्जुन के प्रार्थनाएं हैं। और प्रभुपाद जी हमें बताते हैं हमें शुद्ध भक्तों के मार्ग में चलना है, और जिस प्रकार शुद्ध भक्तों ने प्रार्थना किया है उसी प्रकार उनके पदचिन्हों पर चलकर हमें प्रार्थना करना है भगवान को। प्रार्थना हमारे मन के कल्पना में नहीं करना है, काल्पनिक तरीके से नहीं करना है। जिस प्रकार से शुद्ध भक्तों ने किया है उस प्रकार से करना है। जैसे अर्जुन के प्रार्थनाएं हम देखते हैं अभी, इसे हम दोहराएंगे, इसे बार बार पढ़ेंगे, बोलेंगे भगवान को, तो वो अधिकृत है। और भागवत में बहुत सारे प्रार्थनाएं मिलते हैं भक्तों का। कुंती महारानी का प्रार्थना हमें देखने को मिलता है, भीष्म का प्रार्थना है, ब्रह्मा जी का प्रार्थना है। ऐसे बहुत सारे शुद्ध भक्तों का प्रार्थनाओं का उल्लेख हमें भागवत में मिलते हैं। तो उनके प्रार्थना जिस तरीके से हुआ है, प्रहलाद महाराज का प्रार्थना, उस तरीके उस मार्ग में हमें चलना है। तो शुरुआत करेंगे अभी अर्जुन के प्रार्थनाओं के साथ। श्लोक का संख्या है 15, 11वें अध्याय का। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वां तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ईशश्च सर्वांगणांश्च दिव्यानाम। तो अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो यहाँ पर विशेषकर अर्जुन को किस प्रकार विश्वरूप का दर्शन हो रहा है, वो उनका साक्षात उसका वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वर्णन से हमें यही पता चल रहा है कि अर्जुन को समस्त ब्रह्मांड का जो दर्शन है हो रहा था। तो ब्रह्मांड के हर एक जो अभिव्यक्ति है, वस्तु को
हाँ, अर्जुन स्वतः देख रहा था। तो हाँ, ब्रह्मा जी, हाँ, अपने जो है सृष्टि जो है, सेकेंडरी सृष्टि जो विसर्ग बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल के जो सृष्टि करते हैं विसर्ग बोलते हैं, उसको किस तरीके से कर रहे हैं, और 14 ग्रह लोकों का वर्णन क्या क्या है, वो सब कुछ देख पा रहे थे। और स्वयं यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि भगवान अपने अनंत शया पर लेटे हैं। कौन? विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु। जैसे इस सृष्टि के बारे में भागवत में हमारा हमें जो है उल्लेख मिलता है, जब भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार के सृष्टि करना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में एक उनका विस्तरण है जिसका नाम है महाविष्णु, वो रूप में वो लेट जाते हैं। और महाविष्णु के शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, उनके निश्वास से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। एक एक ब्रह्मांड में महाविष्णु का एक और जो विस्तरण है, उनका नाम है गर्भोदकशाही विष्णु, प्रवेश करते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु एक एक ब्रह्मांड में अपने पसीने से आधा ब्रह्मांड भर देते हैं, और उस ब्रह्मांड के उस पसीने में जो है अनंत शाइन के ऊपर जो है लेट जाते हैं, और उनके नाभि से कमल निकलती है, और कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और जो भौतिक संसार की सृष्टि के लिए जो जो मूलभूत पदार्थों का आवश्यकता है, भगवान सृष्टि कर लिया है, और अगले जो नेक्स्ट लेवल का जो सृष्टि होना है, ब्रह्मा जी करते हैं। जैसे एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए जो सीमेंट चाहिए, जो रेत चाहिए, जो 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 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सब देंगे, तो वहां पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको घर बनाएंगे। उस तरीके सेकेंडरी क्रिएशन बोलते हैं, तो विसर्ग बोलते हैं, सर्ग विसर्ग। तो हाँ, उसके बाद जो है गर्भोदकशाही विष्णु का एक और विस्तरण है जिनका नाम है परमात्मा विष्णु। ये हर जीवात्मा के हृदय में और हर अणु अणु में प्रवेश करते हैं, और इस पूरा संसार को जो है उनके जो परमात्मा विष्णु जो है वो वास्तव में पालन पोषण कर रहे हैं। तो ये सृष्टि का एक जो हमने संक्षिप्त में बताया आपको, तो ये सब कुछ अर्जुन देख पा रहे थे वास्तव में। तो गर्भोदकशाही विष्णु को देख रहे थे, ब्रह्मा जी का सृष्टि देख रहे थे, 14 ग्रहलोक जो है वो पूरा, वो जो कमल के कांड है जहाँ पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है कमल पुष्प के ऊपर, कमल के कांड में 14 ग्रहलोक है, उसको देख रहे थे। यानी कि अर्जुन वास्तव में समस्त ब्रह्मांड का जो चित्रण उनके समक्ष जो है साक्षात था। तो यानी कि प्रभुपाद जी बोलते हैं इधर, अर्जुन गर्भोदकशाही विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकते थे। यही तो यहाँ बोल रहे हैं अर्जुन, क्या बोल रहे हैं कि सर्वांतस्थ भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम। तो ऋषिणाम च सर्वाम उरुगाम दिव्यानाम, सब कुछ शिव जी और अनंत जो अलग अलग देवताओं का सृष्टि हुआ, वो सब कुछ देख पा रहे थे। ये बात तो अर्जुन का ये जो वर्णन है ये प्रामाणिक है, वास्तव है। इसे हम अर्जुन के पद चिन्हों पे चलकर उन्हीं का जो प्रार्थना भगवान को करेंगे, तो ये वास्तव है कि हमने तो भगवान को देखा नहीं है, भगवान को अर्जुन ने देखा है। तो शुद्ध भक्त के जो वर्णन है, हमें उसे ग्रहण करना है, उसके जो है अनुसरण करना है, और हमें भक्ति का आचरण करना है। तो ये हमें इन श्लोकों के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है एक तरीके से एक पारदर्शक माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे हमारा आंखें दिखते नहीं है ठीक से, तो हमने एक चश्मा पहना है, तो चश्मा क्या है? चश्मा हमारे जो नहीं दिखता है उस चीज को ठीक से दिखाकर स्पष्ट दिखाता है, हाँ ये सब चीजें ऐसे हैं। तो हमें आध्यात्मिक लोक का परिचय हमारे जड़ इंद्रियों को नहीं है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, पुराण में, पद्म पुराण में बोलते हैं कि हमारा इस जड़ इंद्रियों को आध्यात्मिक अनुभव करने का क्षमता नहीं है। तो
जब शुद्ध भक्त का मार्ग पर हम चलेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे और भगवान को उनके माध्यम से समझेंगे तब समझ सकते। तो ये बात है। तो जिस प्रकार अर्जुन अभी देख रहे हैं समस्त ब्रह्मांड का वर्णन, चित्रण, हमें उन्हीं उन्हीं के जो वाणी से समझना है। पश्यामि देवाम स्तव देव देव, इतना सारे ब्रह्मा, अनंत ब्रह्मांड में, इतने सारे ग्रहलोकों में, इतने सारे जो है ब्रह्मा जी, अरे शिव जी और देवताएं सभी उपस्थित हैं, गर्भोदकशाही विष्णु स्वयं लेटे हुए हैं, सब कुछ उनको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। श्लोका संख्या 16। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। तो भगवान के अनंत असीम जो ऐश्वर्य का चित्र, जो अनुभव अर्जुन कर पा रहे हैं, देख रहे हैं स्वयं, उसका वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान को संबोधन कर रहे हैं अर्जुन विश्वेश्वर, विश्वरूप। तो ये विश्वरूप है भगवान का, जो साक्षात अभी अर्जुन दर्शन कर रहे हैं। विश्वेश्वर यानी कि पूरा इस ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते हैं। ना केवल एक ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भगवान कृष्ण है। थोड़ा हमें ये बात हमें ठीक से समझना है। हम केवल एक देश का कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, तो हो इतना सम्मान करते हैं, गौरव देते हैं। ये देश एक जगह कुछ नहीं है। जैसे आजकल के समय में कोई हो, ये इस राज्य का प्रधान मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा गौरव है ना। भगवान कौन है? भगवान ये तो एक देश होगा, एक राज्य, छोटा सा देश, पूरा विश्व में क्या है। एक बार ऐसे हुआ कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज एक अखबार निकाल रहे थे, न्यूज़पेपर हर दिन। उसका नाम था नादिया प्रकाश। तो हम बोल रहे हैं समय 1920, 1920-25 के समय है। तो उस समय में वो हर दिन आध्यात्मिक पत्रिका निकाल रहे थे। तो वहां पे उस समय में एक राजकारणी थे, जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज के पास आकर पूछने लगे, महाराज जी आप हर दिन इसे आध्यात्मिक पत्रिका निकालते हैं, क्या विषय है जो आप छाप सकते हैं? तो उनके प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने बहुत अच्छा बात बताया। देखिए, इस कलकत्ता शहर जो है, कलकत्ता में ये बात हो रहा था, कलकत्ता शहर बंगाल का एक शहर है। और बंगाल क्या है? बंगाल पूरा भारतवर्ष का एक राज्य है। भारतवर्ष, भारत राज्य जो है, भारत देश है, पूरा विश्व का एक देश है। और ऐसे बहुत सारे ग्रह लोक हैं, पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह लोक हैं इस पूरा ब्रह्मांड में। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड के ऊपर आध्यात्मिक आकाश है, जो भगवान हमें उसके बारे में बताते गीता में। परस्तस्मात् तो भोवन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन। तो केवल एक छोटा शहर कलकत्ता से आपको इतना जो है समाचार मिलता है कि आप सुबह, दोपहर में, शाम को इतना सारा समाचार छापते हैं। तो इतना सारा जो ब्रह्मांडों का, इतना सारा सृष्टि का, भगवान का, जैसे बोलते हैं भौतिक संसार तो केवल भगवान की सृष्टि का 1/4 भाग है, एक पाद विभूति। और आध्यात्मिक आकाश जो है वो त्रिपाद विभूति। हाँ, तो 3/4 भाग तो आध्यात्मिक आकाश है। कितने सारा समाचार होंगे। हम तो सुबह, शाम, दोपहर में हर हर सेकंड में एक पेपर छाप सकते हैं। प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने बताया ये बात। देखिए, भगवान के लीला जो है अनंत अपार है, अनगिनत जो है लीलाएं हो रही हैं। तो ऐसे जो विश्वेश्वर है, ऐसे भगवान विश्वरूप है। हाँ, आपके जो शरीर कैसा है, क्या बता रहे हैं,
अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, भगवान के अनंत बाहु, हाँ अनंत जो है, वक्त उदर, हाँ बाहु उदर, उदर यानी कि पेट, हाँ यानी कि अनेक, इतने सारे अनंत स्वरूप थे उधर। हाँ अनंत जो है बाहु, हाथ, अनंत जो है उदर, अनंत वक्त्र मुंह, अनंत नेत्र, पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम। और इतने अनंत रूप है कि हर जगह सर्वत्र आपका स्वरूप फैला हुआ है, जिनका कुछ मुझे अंत नहीं दिख रहा है। जैसे आप आकाश देखेंगे तो उसका अंत कहाँ है, शुरुआत कहाँ है, पता नहीं चलता है। तो ऐसे स्वरूप अर्जुन को हो रहा था। और हाँ, अर्जुन बोल रहे हैं, नान्तम न मध्यम न पुनर्तवादिम। हाँ, नान्तम यानी कि अंत नहीं दिख रहा है, मध्य नहीं दिख रहा है, आदि नहीं दिख रहा है, बस अनंत अनंत अपार लग रहा है मुझे। ये अर्जुन का हाँ स्वयं जो अनुभव यहाँ बता रहे हैं, उनका साक्षात्कार है ये वास्तव में। नेक्स्ट देखेंगे अगला श्लोक। अभी हम जो आ, देख रहे हैं, ये अर्जुन के प्रार्थनाएं हैं। भगवान का विश्व रूप दर्शन अर्जुन ने कर लिया, तो उसके पश्चात अर्जुन अभी ये प्रार्थनाएं व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट 17वां श्लोक। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तानलार्कम सनातनम दीप्तानलार्कम द्युतिम अप्रमेयम। अर्जुन बता रहे हैं, आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो यहाँ पे अर्जुन और वर्णन कर रहे हैं विश्व रूप का, कि भगवान आपके इस स्वरूप में तो अनंत बाहु, अनंत जो है मुंह, अनंत अनंत जो है स्वरूप के जो है दर्शन तो कर लिया। अभी हर स्वरूप में क्या है, हर स्वरूप में प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश के भांति जो है इतना देदीप्यमान जो उनके आभूषण हैं, उनके 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 सर पर किरीट है, मुकुट मुकुट है, और गदा है, अलग अलग अस्त्र हैं। किरीटिनम गदिनाम चक्रिणम च, मुकुट है, गदा है, चक्र है, और तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। इस तरीके से पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता, बता रहे हैं कि ये इतना दीप्यमान है कि मैं इसे, मेरा जो है आंखें ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, उसको देख पाना मुझे कठिन हो रहा है। आपके रूप को उसके चकाचौंध जैसे प्रज्वलित प्रकाश से कुछ कुछ हो जाता है, तो आंखें जो हम देख नहीं पाते, इस तरीके से आपका दर्शन है, बहुत अद्भुत दर्शन है भगवान। तो इस तरीके से अर्जुन हमें समझा रहे हैं कि क्या भगवान का विश्व रूप का दर्शन था। ठीक है, ये सब प्रार्थनाएं हम सुन रहे हैं अर्जुन की। अभी श्लोक का संख्या 18। तमक्षरम परमम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनम त्वम पुरुष मथो में। रहेंगे अभी अर्जुन बोल रहे हैं, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय है, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। सनातनम त्वाम पुरुषम मतो में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सुंदर प्रार्थना है, जहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। वेदितव्यम यानी कि जो हमें जानना है उसको बोलते हैं ज्ञानम ज्ञेयम।
एक और श्लोक 13वें अध्याय में देखेंगे अभी आगे हम। हाँ, ज्ञान यानी कि जो विषय विषय है, और उस ज्ञान से हमें जो जानना है, नियम बोलते हैं उसको। तो भगवान वास्तव में जो कुछ ज्ञान है, उससे हमें क्या समझना है? भगवान को समझना है। वेदाहम 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यम। वेद्यम यानी कि इस ज्ञान से आपको क्या समझना है, क्या जानना है। हाँ, वेदों से हमें भगवान कृष्ण को समझना है, भगवान कृष्ण को जानना है, ये बात है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है। सभी ज्ञान के विषय से हमें भगवान को समझना है, भगवान को जानना है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं अर्जुन। ठीक है। तो यानी कि कुछ भी विषय हो, अंत में हमें भगवान को उससे जानना है। ऐसे नहीं कि वो विषय और वस्तु जो है अपने अलग तरीके से, पृथक तरीके से वो उपस्थित है, नहीं। वो भगवान के शक्ति पर ही आधारित है। जैसे भगवान ने 9वें अध्याय में क्या बताया? मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। पूरा संसार में भगवान का ही शक्ति सर्वत्र है, सर्वव्याप है। उनका ही शक्ति के आधार पर सब कुछ चल रहा है, भगवान ने बताया। तो इस तरीके से भगवान का ही सर्वत्र शक्ति हर जगह उपस्थित है, हर जगह मौजूद है। सब चीजें भगवान की शक्ति पर ही आधारित है। तो हाँ, भगवान की शक्ति के अलावा जो हम सोचते हैं कि है, वो उसको बोलते हैं माया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। भगवान आप ऐसे जो व्यक्तित्व है, आप परम पुरुष हैं, परम आदि पुरुष हैं, और अभिज्ञेय वस्तु हैं, और आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। विश्वस्य त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। ये बात भगवान ने अपने बारे में 9वें अध्याय में बताया था। गतिम पुराणम 9वें अध्याय में बताए थे कि मैं ही गति हूँ। हाँ, मैं ही जो है आधार हूँ। इसके बारे में भगवान ने बताया था। वो श्लोक में निकालता हूँ। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुकृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुकृत। तो भगवान ही हम अंतिम गति है। भगवान ही सबका निर्वहन कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। भर्ता भगवान ही प्रभु है, भगवान ही साक्षी है, भगवान ने बताया है 9वें अध्याय। तो ये सभी विषय भगवान ने हमें बताया हुआ है पहले। तो अर्जुन शुद्ध भक्त जो है भगवान का महिमा जानता है, तो उसी विषय को हमें समझा रहे हैं कि भगवान वास्तव में सभी विश्व का निधानम यानी कि परम आश्रय है, परम आधार है। और भगवान जो है अपने उनके बारे में अर्जुन बोल रहे हैं कि वास्तव में वो अव्यय है। वो अव्यय तथा पुराण पुरुष है। जैसे इधर परम अक्षरम परम, हाँ, तो ये शब्द जो यूज कर रहे हैं, शाश्वतम अश्वतम अक्षयम सनातनम, ये सब जो है सनातन यानी कि शाश्वत अस्तित्व भगवान का है। और एक और विशेष शब्द जो 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 गुणगान में यूज कर रहे हैं अर्जुन, शाश्वत धर्म गोप्ता। सनातन धर्म के पालक भगवान है। 9वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया था कि ये जो रहस्य ज्ञान, शुद्ध भक्ति जो ज्ञान है, वो वास्तव में धर्म है। तो वास्तव में वही धर्म है। तो उस धर्म का रक्षक जो है भगवान स्वयं है। शाश्वत धर्म गुप्त, सनातन धर्म के रक्षक भगवान है। और ये अर्जुन का मत है कि अर्जुन ने ये सब भगवान से ही सुना है, शुद्ध भक्तों से सुना है। तो अर्जुन वही बात हमें समझा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ये प्रार्थना है। तमक्षरम परमं वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनम त्वं पुरुष मतो में। इस तरीके से प्रार्थना को थोड़ा हमें पठन करना है और इसको कंठस्थ करना है। तो अच्छा है। प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं कि ये अर्जुन की प्रार्थनाएं बहुत अच्छी प्रार्थनाएं जो हम कंठस्थ कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट, अगला श्लोक, 19वां श्लोक। अनादि मध्यम, हाँ, अनंत वीर्यम, अनादि मध्यंतम अनंत वीर्यम, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। तो यहाँ पे और सुंदर वर्णन दे रहे हैं अर्जुन। बोल रहे हैं कि आप आदि हो, आप मध्य हो, आप अनंत हो। भगवान ने इसके बारे में 10वें अध्याय में बताया था। अपने ऐश्वर्यों का परिचय देते हुए, हाँ, भगवान ने क्या बोला था, कि मैं अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशेषतः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बताया था। तो विशुद्ध भक्त जो होते हैं, भगवान का संपूर्ण साक्षात्कार उनको हुआ है। तो अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान आप इस भौतिक संसार का आदि भी हो, अंत हो, मध्य भी हो, और आपका यश जो है अनंत है, अनंत वीर्य। भगवान का अनंत वीर्य बोलते हैं, यानी कि आपका वीर्य, आपका जो पराक्रम है, इतना अनंत अपार है, कि वो असाधारण है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं, जो सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। तो अनंत बाहुश्च शशिम सूर्य नेत्र। ब्रह्मा जी बोलते हैं सूर्य चंद्रमा जो है वास्तव में भगवान के नेत्र हैं, आंखें हैं। तो आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं, पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम। प्रज्वलित अग्नि निकल रहा है और आपके तेज इतना इतना प्रखंड है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रहा है। देखिए, इसे जो है वर्णन अर्जुन दे रहे, तो लग रहा है कि कुछ चीजें अर्जुन बार बार उसको दोहरा रहा है। तो प्रभुपाद जी में समझाते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य जो है उसका कोई सीमा नहीं है, वो अनंत अपार है। तो यहाँ पे जैसे अर्जुन बोल रहे हैं, आप अनंत, आप आदि अंत मध्य, बस 2 श्लोकों पहले अर्जुन ने बताया था ये बात। तो यहाँ पे लग रहा है कि अर्जुन भगवान कृष्ण का जो महिमा का गुणगान, उसको दोहरा रहे हैं, बार बार पुनरुक्ति कर रहा है। तो इसमें कोई साहित्यिक दोष नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। ऐसे भक्त भगवान का वर्णन जब करते हैं, ये वास्तव में, हाँ, भगवान के प्रति इतना उनका आह्लाद स्तर पर आ गए हैं, हाँ, और जो भाव जो स्तर पर आ गए हैं भगवत भक्ति में, कि हाँ, आश्चर्य होने पर बार बार, हाँ, ऐसे शब्द भक्त के मुंह से निकलते हैं ना। कभी कभी हम भी देखते हैं कि साधारण हमारा जो व्यवहार में कोई व्यक्ति को कुछ जो ऐसे शौक हो गया है, बहुत बुरा जो है चीज चल रहा है, तो वो बार बार वही दोहराता है। और किसी व्यक्ति को कुछ आनंद हो गया है, तो वो बार बार वही बोलता रहता है। तो इस तरीके से, तो ये आध्यात्मिक उन्माद का एक स्तर है, आह्लाद का स्तर है, जहाँ पे अर्जुन अभी आश्चर्य का जो एक रस का विनिमय भगवान के साथ कर रहे हैं। तो वहां पे लगता है कि भगवान का गुणगान, महिमा का जो है पुनरुक्ति हो रहा है। तो ये कोई साहित्य का कोई जो है दोष नहीं है, ये तो एक शुद्ध भक्त का भगवान के प्रति अपना भक्ति व्यक्त करने का एक एक तरीका है, एक भावना है। ठीक है, तो इसमें कोई जो है लोप नहीं है इसमें। हम्म। आज का अंतिम श्लोक, 20वां श्लोक। द्याव पृथिव्याम इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया वैयायिकेन दिशम च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यतितम महात्मन। तो अर्जुन बोल रहे हैं, यद्यपि आप एक हैं, किंतु
आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेक बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत है। तो अर्जुन यहाँ पे बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि वास्तव में अर्जुन को हाँ, ब्रह्मांड यानी कि आकाश जो ब्रह्मांड को आवृत हो रहा है, आवरण कर रहा है, उसका वहां से लेकर पूरा सब कुछ पृथ्वी सभी ग्रह लोगों का दर्शन हो रहा था। इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी में समझाते हैं कि ये जो विश्व रूप का दर्शन जो है वास्तव में ना केवल अर्जुन को हो रहा था। हाँ, इस श्लोक के माध्यम से हमें ये भी लग रहा है कि अन्य लोकों के वासियों को भी ये दर्शन हो रहा था। हाँ, यानी कि ये जो अर्जुन को जो विश्वरूप भगवान दिखा रहे थे, ये केवल एक काल्पनिक चीज नहीं था, कोई स्वप्न नहीं था। वास्तव में भगवान ने अपना विश्वरूप का प्रदर्शन कर रहे थे, और जिन जिन को भगवान ने ये दिव्य दृष्टि दिया हुआ था उन सबको ये विश्वरूप का दर्शन हो रहा था। और विशेषकर युद्ध क्षेत्र में हो और अन्य लोगों में जिन जिनको भगवान ने ये दृष्टि दिया था वो सबको हो रहे थे। यहाँ पे विशेषकर ये जो शब्द अर्जुन भगवान को प्रार्थना में प्रयोग कर रहे हैं, द्याव पृथिव्या, यानी कि धरती से लेकर आकाश तक का जो जो पूरा उसको बोलते हैं स्पेस अंग्रेजी में, जो जो वास्तव में जो खम आकाश है, धरती से लेकर अंबर तक जो जो आकाश है, स्पेस है, और लोकत्रयम, लोकत्रयम यानी कि इस पूरा ब्रह्मांड को 3 भागों में बटा गया है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ब्रह्मांड के 14 ग्रह लोकों को 3 भागों में बटा गया है। ऊर्ध्वलोक यानी कि उच्च लोक, जहाँ पे ब्रह्मा लोक स्वर्ग लोक तक है, और मध्य लोक यानी कि भूलोक, भूवर लोक, और उसके नीचे उसको बोलते हैं अधोलोक। ठीक है, तो लोकत्रयम यानी कि यहाँ पे अर्जुन का दर्शन हो रहा था, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा था ना। हाँ, जो है आकाश से लेकर पृथ्वी तक का, यानी कि पूरा अलग अलग ग्रह लोगों का दर्शन हो रहा था। तो ये महत्वपूर्ण बात हमें समझना है इधर कि केवल अर्जुन को इस विश्वरूप का दर्शन नहीं होता, बल्कि अन्य अन्य लोगों का भी, अन्य लोगों के जो निवासियों को भी हो रहा था वो। ये बात है कि भगवान किसी को कैसे दृष्टि देंगे। वो जैसे संजय को भी हो रहा था दर्शन, क्योंकि संजय को व्यास मुनि के कृपा से, व्यास मुनि भगवान कृष्ण के ही अवतार है, साहित्यिक अवतार है, तो उनकी कृपा से हो रहा था। और हमें वही जो विश्वरूप का दर्शन का जो वर्णन जो जिस प्रकार अभी हम कर रहे हैं, हमें प्रभुपाद जी की कृपा से ये सब कुछ हम समझ पा रहे हैं, ये बात। तो आध्यात्मिक ज्ञान का जब विषय आता है, उसे समझने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। हम अपने जो बुद्धि से, अपने सीमित जो है ज्ञान से समझ नहीं पाते हैं। केवल शुद्ध भक्त के कृपा से ही समझ पाते हैं। शुद्ध भक्त के कृपा जो है उनका ज्ञान से, उनका जो दिव्य ज्ञान से हम समझ पाते हैं। तो जो है अर्जुन का प्रार्थना है, और है और श्लोकों में होंगे, तो हम उनको जो है अगले सत्संग कार्यक्रम में देखेंगे। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न है? ठीक है, तो किसी को प्रश्न नहीं है तो हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर से कंटिन्यू करेंगे। सबको धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा।